अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं और साथ ही पढ़ना चाहते हैं इंडिया के टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, देन नेस्ट 2026 डेफिनेटली एक एग्जाम है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। करंटली इनके रजिस्ट्रेशंस ऑनगोइंग है, लेकिन डेडलाइन बहुत नजदीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। काफी स्टूडेंट्स टॉप कॉलेजेस लूज कर देते हैं गलत काउंसलिंग डिसीजन की वजह से, लेकिन ये मिस्टेक आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि इंडिया के बेस्ट जेईई और नीट काउंसलर्स आ रहे हैं आपकी सिटी में। तो यहां मिलेगा आपको एक्सपर्ट गाइडेंस कॉलेज, ब्रांच एंड एडमिशन पर, और सीट्स होने वाली है लिमिटेड, तो अभी के अभी आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं हरिता, आपकी होस्ट, और ये चैनल है आपका बीटेक 316, जहां पे आपको मिलती है इंजीनियरिंग से रिलेटेड बेस्ट एडवाइस। तो बिना देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि भाई नेस्ट है क्या, एलिजिबिलिटी क्या है और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। सो नेस्ट यानी नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट एक कंपलसरी एग्जाम है जो कि आपको देना पड़ता है टू गेट एडमिशन इनटू द 5-year इंटीग्रेटेड एमएससी डिग्री इन 2 कॉलेजेस। इस एग्जाम के थ्रू आप 2 इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं। द फर्स्ट इज योर NISER भुवनेश्वर एंड द सेकंड इज UMDAE CBS मुंबई। ये दोनों ही फुली ऑटोनोमस एंड रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशंस है जो कि एस्टैब्लिश करे गए थे अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2007। अब क्या है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स जो कि आप परस्यू कर सकते हो बाय क्लियरिंग नेस्ट। सो नेस्ट क्लियर करके आप एनरोल कर सकते हो इन द 5-year इंटीग्रेटेड MSc डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ये प्रोग्राम्स बेसिकली उन स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं जो डे 1 से ही रिसर्च फोकस्ड है और बाद में PhD परस्यू करना चाहते हैं। अब इन प्रोग्राम्स की सबसे खास बात यह है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल होते हैं सबको मिलता है अ स्कॉलरशिप ऑफ 60,000 रुपीज एनुअली। इसी के साथ ही अगर आप समर इंटर्नशिप के लिए ऑप्ट करते हो तो आपको एक एडिशनल 20,000 रुपीज का ग्रांट भी प्रोवाइड करा जाता है। स्कॉलरशिप्स के साथ ही यहाँ पे आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करी जाती है। अगर आप अपने प्रोग्राम में एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर परफॉर्म करते हैं, then you become eligible to directly sit for the interview of trainee scientific officer at the Baba Atomic Research Center. अब जैसे मैंने आपको वीडियो की बिगिनिंग में ही बताया, नेस्ट 2026 के करंटली रजिस्ट्रेशंस ऑनगोइंग है। सो इससे रिलेटेड बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी एक बार डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन की डेडलाइन है 8 अप्रैल 2026 11:30 PM। करेक्शन विंडो आपका ओपन रहेगा बिटवीन 17 अप्रैल 10 AM टू 18 अप्रैल 11:30 PM। एडमिट कार्ड्स आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम 15 मई 2026 आफ्टर 10 AM एंड एग्जाम आपका कंडक्ट होगा ऑन 6 जून 2026। अब जो आपका जून मंथ में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसका एक बार पैटर्न डिस्कस करते हैं। सो नेस्ट 2026 आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आपको टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे। एग्जाम पेपर आपके लिए अवेलेबल होगा बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। इस पेपर में आपको अटेम्प्ट करने होंगे MCQ क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 3 सेक्शंस आउट ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। सभी सेक्शंस में आपको इंडिविजुअली 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। मार्किंग स्कीम की अगर बात करी जाए तो हर एक करेक्ट आंसर के लिए +3 नंबर आपको दिए जाएंगे एंड हर एक रॉन्ग आंसर में -1 डिडक्ट भी करा जाएगा। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। सो फर्स्ट क्राइटेरिया काफी सिंपल है, यू शुड हैव एटलीस्ट 3 आउट ऑफ द 4 बेसिक साइंसेस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स इन बोथ क्लास 11th एंड 12th। Second criteria आता है that you should have passed class 12th from a recognized board in India in 2024, 2025 or you should be appearing in the year 2026. थर्ड क्राइटेरिया आता है मिनिमम परसेंटेज का। सो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन यू शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 12th एंड अगर आप बिलोंग करते हैं SC, ST या फिर दिव्यांगजन कैटेगरी से देन यू शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 55% मार्क्स। फोर्थ क्राइटेरिया आता है ऑफ एज लिमिट। सो इस एग्जाम में यानी नेक्स्ट 2026 एग्जाम में कोई भी एज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि अगर आप नेक्स्ट 2026 क्लियर कर लेते हैं और कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं देन आपको कितना फी पे करना होगा। सो सिंस ये दोनों ही इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ पे जो कॉलेज फी है वो काफी रीजनेबल है। फॉर एग्जाम्पल NISER भुवनेश्वर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे पर सेमेस्टर आपकी जो ट्यूशन फी है दैट इज 6,000 रुपीज, हॉस्टल रेंट यहाँ पे है 2,000 रुपीज, मेस फी आपका है 23,000 रुपीज। तो अगर आप टोटल करते हैं तो इट कम्स अराउंड 39,104 रुपीज। सिमिलरली अगर आप बात करें अबाउट UMDAE CBS मुंबई देन यहाँ पे पर सेमेस्टर आपको पे करना होगा ट्यूशन फी ऑफ 2,000 रुपीज, हॉस्टल रेंट यहाँ पे है 1,000 रुपीज एंड टोटल मिला के आपका यहाँ पे आ जाता है 7,300 रुपीज। सो ये दोनों फी आपकी थी फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन NISER भुवनेश्वर में आपको पे करना होगा 31,604 रुपीज एंड UMDAE CBS में आपको पे करना होगा 3,300 रुपीज। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे सिलेक्शन होता कैसे है।
सो जब आप नेक्स्ट 2026 एग्जाम देते हैं तो आउट ऑफ द 4 सेक्शंस आपके 3 बेस्ट सेक्शन के स्कोर्स लिए जाते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। हर एक सेक्शन में जो आपके टॉप 100 स्कोर्स हैं उनका एवरेज लिया जाता है और उस एवरेज का 20% कैलकुलेट करा जाता है एज द सेक्शन वाइज मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। इसे कहते हैं SMAS एंड हर एक कैंडिडेट को SMAS से ऊपर स्कोर करना होगा टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। अब एक बार लास्ट ईयर यानी नेक्स्ट 2025 के SMAS स्कोर डिस्कस करते हैं सो दैट यू हैव अ टारगेट कि आपको कितना मिनिमम स्कोर करना है। सो फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स प्रीवियस ईयर फॉर बायोलॉजी द SMAS स्कोर वाज 8.652, फॉर केमिस्ट्री इट वाज 9.646, फॉर मैथमेटिक्स इट वाज 9.837 एंड फॉर फिजिक्स इट वाज 9.81। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट नेक्स्ट 2026 एग्जाम। अगर आप रिसर्च फोकस्ड स्टूडेंट हैं देन दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड अप्लाई करने के लिए आपको विजिट करनी होगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट nestexam.in। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक करो, कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।